जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं कि ये राधे श्याम भाई हैं। ये इस 14-15 दिन की ट्रेनिंग के बाद अब ये एग्ज़ाम की बारी है। अब इस एग्ज़ाम में राधे श्याम भाई से हम ये पूछना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कैसे रही पूरे एग्ज़ाम के दौरान, और कल जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम को लेके आपका क्या कहना है? एग्ज़ाम के बारे में मैं यही कहूँगा कि मैं जब वहाँ से चला तो मेरे सर, यही सर हैं जिलानी सर, उन्होंने बोला कि राधे श्याम तुम जाओ और मन लगा के पढ़ना और सब कुछ लिखना बढ़िया से और हर पुस्तक याद करके आना, मैं तुमसे सुनूंगा। और मैं वहाँ से चल तो दिया इस उत्साह में, लेकिन मैं यहाँ पे आके 4 टाइम बहुत खाना खाया और यहाँ पर खूब घूमा। मेरा पढ़ाई पर मेरा ध्यान नहीं रहा, मैं सर की बातों को मैं भूल गया, बहुत ज़्यादा मैं सर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो मुझे इस बात का डर है, मैं जैसे ही जाऊंगा सर 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे आएगा नहीं, सर मुझे बोलेंगे कि तुमको भगा देंगे। तो मैं इस डर के बारे में बहुत पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे अपने आप पे भरोसा है कि हे भगवान, मैं रात भर में इतना पढ़ना चाहता हूँ कि कम से कम पास हो जाऊँ और सर का जैसे ही जाऊँ तो 1-2 क्वेश्चन का जवाब दे दूँ। नहीं, ये कहावत है कि बूंद बूंद से तालाब भरती है, लेकिन आप तो चाहते हैं कि एक ही दिन में पूरा समंदर समेट दें। इस पे आपका क्या कहना है? कहना तो ये है, कुछ नहीं है तो मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं 14 दिन में समझिए तो जैसे कि कोई पशु आज़ाद हो जाता है, जैसे उसका रस्सी खुलता है तो आज़ाद हो जाता है, वैसे मैं आज़ाद हो गया। मैं इधर देखा खाना, इधर घूमना, उधर इतनी सारी लड़कियाँ, मैं भावनाओं में बह गया, घूमने लगा, मैं स्टेशन पर यहाँ लड़कियाँ देख रहा हूँ, वहाँ पे मैं क्या बताऊँ, वहाँ सिर्फ नीलगाय, घुड़परास, कुत्ता यही सब देखने को मिलता है। यहाँ पर इतनी लड़कियाँ, वहाँ गए स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने, वहाँ विदेश से लड़कियाँ आई थी, बहुत सारी लड़कियाँ, मैं तो देख के स्वर्ग है ये स्वर्ग। मैं पढ़ाई किया नहीं और मेरा कल टेस्ट है, डर लगा। यानी आप कहना चाहते हैं कि आप इस आज़ाद देश में भी रह के आप आज़ाद नहीं हैं? ड्यूटी आवर में आज़ाद नहीं है ना, क्या करें, सरकारी नौकरी का तो यही दिक्कत है। तो आप सरकारी नौकरी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कैसी नौकरी होनी चाहिए? सरकारी नौकरी जैसे मिला तो मुझे बस कि मैं बस जाऊँ ना जाऊँ, पैसा आता रहे, सोया रहूँ पैसा आता रहे, लेकिन सर ऐसे नहीं तो आपका काम करवाते हैं। लेकिन आपका जो कहना है एक पैसा आता रहे, पैसा तो तब आएगा ना जब आप रेलवे के लिए काम करेंगे। अगर आप काम ही नहीं करेंगे, रेलवे को हानि पहुंचेगी, तो आपको पैसा कहाँ से देंगे? वैसे भी सुन रहे हैं कि रेलवे घाटा में चल रहा है अभी। सही बात है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि 100 आदमी से 70 आदमी काम करे और 30 मेरे जैसे गधेरे रहे, वो ऑटोमेटिक खिंचाते रहे, लेकिन सर मुझे भी बहुत सारा काम करवा रहे हैं। नहीं, और एक बात है कि शिशिर चंद्रा सर के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि उनके बारे में जो मैंने अभी तक सुना है कि उनका काम है स्टूडेंट को फेल करना, ना कि पास करना। देखिए, शिशिर चंद्रा सर एक्चुअली में इतने ज्ञानी आदमी है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी आदमी। अब उनके लेवल पर तो हम लोग पहुँच नहीं सकते हैं, बात ये है। अब अगर वो 10 क्वेश्चन भी सेट कर दिए ना तो हम लोग 2-3 भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो हम चाहते हैं कि वो सर सेट ही ना करें। नहीं, तो ये सुन रहे हैं कि शिशिर चंद्रा सर इस बार बहुत गुस्से में हैं। गुस्से में? क्यों? हाँ, मतलब जो हमें अपने अनुभव से पता चला है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि शिशिर चंद्रा सर बोल रहे हैं कि इस बैच को नालायक घोषित किए हैं। अभी तक आज तक तो मैंने नहीं सुना किसी बैच को नालायक उन्होंने घोषित किया है। देखिए, नालायक घोषित किया है, मुझे लगता है 2-3 बच्चे भी, और मेरा मेन कारण मॉनिटरी नालायक है। मॉनिटरी गतिविधि जो है ना वो बढ़िया नहीं रही, इसीलिए पूरा बैच को ही वो गधेरा साबित कर दिए। नहीं, मॉनिटर पे आप सब कुछ अपना डाल रहे हैं। लाइन पे नहीं घुमाने ले गए, PSS नहीं दिखाए। नहीं, राधे श्याम जी, एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, आप थोड़ा रुकिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मॉनिटर पे सब कुछ डाल रहे हैं, जबकि मॉनिटर से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी क्लास थी। बस उन्होंने ये बताया कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलरली क्लास नहीं करना चाहते, बल्कि उन्हें मौज मस्ती चाहिए, पूरी मौज मस्ती, आज़ादी चाहिए। तो आप मॉनिटर को कैसे गलत ठहरा सकते हो उन्हें? वो तो आज की घटना बताते हैं। मॉनिटर क्या हुआ, लंच करने आया, उसके बाद गया ही नहीं। बताइए, हम लोग तो लगातार क्लास किए, हमेशा आके 2 घंटा मॉनिटर 2 घंटा आराम कर रहा था। लेकिन आपको एक बात मानना पड़ेगा राधे श्याम जी कि मॉनिटर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। अब हो सकता है उन जिम्मेदारियों के कारण वो 1-2 क्लास बंक कर गए हों, या फिर वो उस काम में बिजी हो गए, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि पूरी क्लास बंक हो जाए। क्लास बंक नहीं हो, लेकिन मॉनिटर की कुछ एक्टिविटी अच्छी रही थी। कैसी एक्टिविटी, जैसे कि बताइए? नहीं बता सकता हूँ ना, ऑन कैमरा नहीं बता सकता हूँ। तो आपका ये कहना है कि बता दूंगा, तो आपका ये कहना, पॉज कर दो, हम तुमको बता देते हैं। नहीं, तो सुनिए तो पहले, तो आपका ये कहना है कि मॉनिटर की सारी गलती है इसमें?
आपके की पढ़ बहुत नहीं ज़्यादा गलती है, 70% गलती। मॉनिटर नहीं पढ़ा तो आप भी नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब यही हुआ। हम लोग तो पढ़ाई की, अब तो कहाँ बोला कि पढ़ाई नहीं की है। चलिए ठीक है, देखेंगे, हम बात करेंगे शिशिर चंद्रा सर से आपके बारे में। वैसे हम कल की परीक्षा के लिए आपका आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, यही ना? नहीं बेस्ट ऑफ लक नहीं कहते, हम ये शुभकामना करते हैं कि आप अच्छा रिजल्ट लाएँ। आप जैसे होनहार विद्यार्थियों की ज़रूरत है देश में। चलिए ठीक है, आपसे अच्छी लगी बातचीत, आपने दिल खोल के बताया जो भी बताना था। लेकिन आपने मॉनिटर के बारे में अफवाह थोड़ी बहुत फैलाई। मैंने जब जितने स्टूडेंट्स से पूछा, किसी ने मॉनिटर के बारे में ऐसी बातें नहीं की।